के परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद वह बालक पाटलिपुत्र में सम्राट बनेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट मनुष्यता की भलाई के लिए मेरी अस्थियों के अवशेषों को दूर दूर तक ले जाएगा और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करेगा। वह पूरे जम्बू द्वीप को मेरे अवशेषों से सजा देगा, जिसका मनुष्य ही नहीं देवता भी आदर करेंगे। बुद्ध की वाणी सच हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद पाटलिपुत्र में दूसरे मौर्य सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। पिता बिंदुसार और मां शुभद्रांगी के इस बेटे का नाम था अशोक। जिसके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं भगवान करें, ऐसे पुत्र को पाकर तो सम्राट बिंदुसार धन्य हो गए होंगे। ऐसा होता तो इतिहास कुछ और ही होता। अशोक रूपवान नहीं था, इसलिए दूसरे भाइयों की तुलना में अशोक को पिता से प्रेम कम ही मिला। प्रेम के अभाव ने क्रोध को जन्म दिया। अशोक बचपन से ही क्रोध से भरा रहता था और समय के साथ वो स्वभाव से भी हिंसक होता गया। पिता ने उसे पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। जो प्रेम अशोक को पिता से नहीं मिला, वो विदिशा नगर के एक साहूकार की बेटी देवी से प्राप्त हुआ। देवी से विवाह के बाद अशोक अपनी गृहस्थी और राजकाज में व्यस्त हो गया, पर सुख के क्षण अधिक नहीं थे। कुछ समय बाद तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ। जब अशोक का भाई युवराज सुसील विद्रोह को ना दबा पाया, तब बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक ने हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से दिया और विद्रोह को कुचल कर रख दिया। पर उसकी हिंसा की प्यास अभी बुझी कहां थी। तक्षशिला को जीतकर अशोक उज्जैन में पाटलिपुत्र गया, क्योंकि उसे तो चाहिए था पाटलिपुत्र का सिंहासन। उसने एक एक कर अपने सभी भाइयों की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में पिता बिंदुसार की भी बलि ले ली। निरंकुश अशोक अपनी हिंसा को तृप्त करने के अवसर खोजने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग से युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों अपाहिज हुए। कलिंग की धरती क्रोध से महक गई। अपने सामने युद्ध भूमि में अनगिनत मृत योद्धाओं, दर्द से चीख रहे सैनिकों, लाखों मां का रोना, हजारों विधवाओं का रोना, छोटे छोटे बच्चों का बिलखना सुना अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक करुणा से भर उठा। याद आ गई उसे देवी, याद आ गई उसे करुणा और मैत्री से भरे बुद्ध। अब वो युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता था, पर अपना मार्ग तो बदल सकता था ना। उसी क्षण उसने संकल्प किया, ये मैंने क्या कर दिया? इस महाविनाश का कारण मैं अशोक। अब मौर्य साम्राज्य में युद्ध की नहीं, धर्म की भेड़ी बजेगी। मैं पश्चाताप करूंगा, धर्म का मार्ग चुनूंगा। अशोक ने अपना नवीन पुनीत मार्ग चुन लिया और अब वो जिस यात्रा पे निकला, वहां विध्वंस नहीं, केवल सृजन था। अशोक की धर्म यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। वो उपगुप्त के साथ लुम्बिनी पहुंचा, जहां तथागत का जन्म हुआ था। फिर